हाँ, देखिए ये शो दैट का प्रॉब्लम है। इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने वो लिया है, LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ ज़्यादा तो समझ में आ नहीं रहा, बस ये समझ में आ रहा कि tan की जगह हमने लिख देना चाहिए sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसे कहेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते 1 अपॉन कॉस थीटा 1, यानी 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते और फिर सेपरेट ऐसा लुक वाइज साइन थीटा। तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा बोले तो कोसेक थीटा, एंड दैट इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ जो चाहिए था वो मिल गया। आपको समझ में आया क्या? देखो इस प्रॉब्लम को हो सकता RHS लेके भी सॉल्व करते आए, तो चलो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और हमको क्या लाना है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा हमको लाना है। चलो कैसे करना, देखो इसको फिर से वही कुछ समझ में ना आए तो आप कम से कम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। 1 इंटू 1 1, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है 1 के लिए। 1 की जगह लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं अपन 1 की जगह? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में लिख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सेपरेट कर लो। क्या करो? सेपरेटिंग। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमको शो करना है। ये क्या करना है? शो करना है, यानी ये LHS है। ठीक है। तो कैसे करेंगे अब ये? कुछ कटता क्या? ये एक कट गया तो क्या रहेगा बोलो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इधर में एक कॉस कट गया तो क्या रहेगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब आगे साइन अपॉन कॉस तो आपको पता है tan थीटा, और कॉस अपॉन साइन ये भी आपको पता है कॉट थीटा। यही तो है वो LHS जो हमको लाना था। यह लिख दिया LHS। हैंस प्रूफ हमको जो लाना था वो हमने ला लिया, हमको मिल गया ये लाना था। तो बस बढ़िया। ये देखिए ये प्रॉब्लम ये RHS लेकर सॉल्व किया और LHS मिल गया। सेम प्रॉब्लम 2 मेथड से सॉल्व किया है। हाँ देखो बेटा, ये शो दैट का प्रॉब्लम, प्रूव दैट का प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 26 फिर से लिख लिया। देखो पढ़ते आता है क्या? साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लाना है। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख लिया एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे देखिए, इसे मुझे देखने पर यह समझ में आता कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ यूज़ करना चाहिए। तो वो आता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना यदि आपको समझ चुका है तो अब मुझे आप हेल्प करें यहाँ अप्लाई करने के अंदर फार्मूला ये वाला। हाँ बोलो, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ लगाओ फिर से a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा दिया फार्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इससे कट गया। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, फिर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर 1। आंसर आ गया 2, दैट इज RHS।
हैंस प्रूफ ऐसा भी। और आपको लगता और इसकी जगह यहाँ की बात चालू है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए लिख दो और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए लिख लो, 2 कॉमन निकाल लो, ये आएगा। और यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी जिसका आंसर 1 आता, 2 × 1 y/2 यानी RHS। यह भी आपको हैंस प्रूफ ऐसे भी बोलते आता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। हाँ, ध्यान दें कृपया। देखिए शो दैट का प्रॉब्लम दोस्तों, सेक थीटा टू द पावर 4 माइनस टेन थीटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा ऐसे शो करना है। तो मैंने तो लिया यहाँ अभी फ़िलहाल LHS। इसी प्रॉब्लम को RHS लेके भी सॉल्व कर सकते, ये है LHS, मैंने ले लिया एज इट इज़, पूरा लिख लिया देखकर। अब मेरे ध्यान में ये आ रहा कि इधर टेन स्क्वायर है, इधर टेन थीटा टू द पावर 4, हमको जो लाना है उसमें टेन स्क्वायर है। तो मैं एक काम करता, स्क्वायर का महत्व है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसी लिंक लगाता हूँ। अब जैसे कि आपको पता है a² - b² यानी a + b a - b, तो आप यहाँ फार्मूला लगा लो a + b a - b। अब सोचो तुम्हारे प्रॉब्लम का a क्या है, आपके प्रॉब्लम का a है सेक स्क्वायर थीटा और आपके प्रॉब्लम का b टेन स्क्वायर थीटा। तो आप a की जगह लिख दो सेक स्क्वायर थीटा, b की जगह लिखो टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ये 1 आता। कैसे आता देखो, सिंस आपको पता है सिंस 1 + टेन स्क्वायर थीटा इट इज़ नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 = क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू 1 ऐसा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते आप, 1 लिख सकते है ना, सही है ना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, डायरेक्ट भी लिख सकते। फिर ये सेक स्क्वायर थीटा हाँ इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा ये, और इसकी जगह 1, और ये फाइनल आंसर आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो यही RHS है क्या, नहीं ये नहीं है, 1 + 2 है, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा ये RHS है और ये मिला तो हैंस प्रूफ बोलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छा, उनको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए ही नहीं, ऐसा अभी ध्यान में आया, सेक स्क्वायर थीटा होना ही नहीं, उनको टेन स्क्वायर होना और वो भी 2 टेन स्क्वायर होना। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लो आप, सेक स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। हाँ ऐसा कर लो, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या आता, 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए यही तो लाना था आपको, ये आ गया RHS, हैंस प्रूफ खत्म। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम मैं डबल से लिखता हूँ पहले, प्रॉब्लम का नंबर 26 शो दैट वाला ये प्रॉब्लम, सेक थीटा का पावर 4 इट इज़ इक्वल टू 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा ऐसे लाना है। देखिए RHS लेके सॉल्व करने की कोशिश करता है, जमा तो ठीक, नहीं जमा तो ट्राई करेंगे, ठीक है। अब ये अब हमको चाहिए सेक थीटा चाहिए कैसा भी करके। तो एक काम करो, इस 1 की जगह एक फार्मूला है यार अपने पास। अच्छा ऐसा किया तो इसको 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा समझो, हाँ, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। तो चलो हो गया, मिल गया ये। अच्छा नहीं मिला, इसमें तो पावर 4 है, हमको जो अभी RHS को सॉल्व करके मिला उसमें सेक स्क्वायर थीटा जो सेक थीटा टेन थीटा है और पावर 4 है। अच्छा बीच में माइनस भी है, अब क्या करना। अब मुझे ऐसे लगता, देखिए ऐसे करके देखो जम गया तो बहुत ही बढ़िया, ये 1 लिख दिया इंटू में,
कौन मना करेगा लिखने के लिए? लिख सकते हैं ऐसा इंटू 1। और मेरा 1 लिखने का पर्पज़ मैं आपको बताता, मुझे आइडिया आ गई। अब ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते 1 की जगह, मैंने लिख भी दिया। अब हमको जो चाहिए वो क्या है पता है क्या आपको? हमको चाहिए सेक थीटा का पावर 4 माइनस टेन थीटा का पावर 4 ऐसा चाहिए, ऐसा लाना है। अब ये मेरे आइडिया क्या गलत है? इसको इंटू 1 लिखा, 1 के जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा। आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप लगा दो फार्मूला, ये हुआ ए, ये हुआ बी, है ना, और ए प्लस बी ए माइनस बी ओनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये, यदि मैं इसको बोलूँ ये बी है तो बी का यानी टेन स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया पावर टू पावर, पावर में मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 4, और ये टेन थीटा का पावर 4, और दिस इज नथिंग बट RHS, राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। ये है ना, मैंने लिख के रखा था ना ये लाना है करके राइट हैंड साइड, और वो आ गया। सॉरी मैं राइट हैंड साइड गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये था RHS लेके सॉल्व किया ना तो LHS मिलेगा नहीं, ये जो मिलेगा दैट इज LHS हैंस प्रूफ। तो देखो समझ में आएगा, समझ में नहीं आया तो डबल से पीछे जाके देख लो इसको, पेन पेपर वर्क करो, काम का है आपके। हाँ ये देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 28 नंबर का एग्जाम्पल। ये शो करना है कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए, ऐसा लाना है। मैंने ये LHS देखा और जैसे का वैसा देख कर लिख लिया। गलत बात, मैंने जैसे का वैसा देख कर नहीं लिखा। ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, यानी मैंने जैसे का वैसा देख कर नहीं लिखा। आपको जैसे का वैसा देख कर लिखना है, जो LHS है वही लिखना है। अब आगे, अब ये देखिए कोसेक ए मुझे कॉमन निकालने का चांस मिल रहा है, तो फिर क्यों ना चांस लिया जाए। कोसेक ए हमने कॉमन निकाल लिया, और फिर जो रह गया दैट इज़ 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1 और 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो ये 1 कोसेक ए यानी 1 अपॉन साइन ए, पता नहीं ऐसा क्यों लिख रहा, ज़रूरत है कि नहीं है पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हाँ 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1, ये लिख दिया कोसेक ए प्लस 1 प्लस ये क्रॉस किया कोसेक ए माइनस 1, और अपॉन में कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1। ये देखिए सरकार, बात कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोसेक है, कुछ ना कुछ कटेगा। मैंने तो इसलिए लिखा ये कोसेक के अंदर इतना स्पेस जा रहा और 1 अपॉन साइन में इतना, तो बस स्पेस मैनेजमेंट मेरा जमा नहीं, तो मैं मजबूरी से साइन लिख दिया। मुझे आगे जाकर 1 अपॉन साइन को कोसेक लिखना ही है, आपको अभी समझ में आ जाता है। ये देखो माइनस प्लस कट गया, 1 अपॉन साइन यानी मैं डबल से लिख रहा हूँ कोसेक के बारीक अक्षरों में, और ये कोसेक ए और कोसेक ए 2 कोसेक ए। अच्छा कट नहीं रहा है, ऐसे लगा मुझे कट रहा। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब 2 कोसेक ए इंटू कोसेक ए, 2 कोसेक स्क्वेयर ए। अब देखो आगे, एक तो डायरेक्ट इसको कॉट स्क्वायर ए लिख दो, लिखते आता कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को कॉट स्क्वायर ए। नहीं लिखना है, घिस कर धीरे धीरे जाना है मेरे जैसा, तो आप ये कोसेक स्क्वायर ए को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, और ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये 2 कोसेक स्क्वायर ए बच गया। हमको जो लाना है पहले देख लो, 2 सेक स्क्वायर ए, हमको 2 सेक स्क्वायर ए लाना है, हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो RHS है। यदि RHS आ गया तो हैंस प्रूफ, तो ये लिखा डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ये
टू साइड स्टैंड पर 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, और कॉट स्क्वायर यानी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर यानी क्या, टेन स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट। ऐसा करो या ऐसा भी कर सकते, देखो ये 2 मिनट, ऐसा अपॉन में कॉट स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसा भी लिख सकते, एक ही बात है। ये कॉट स्क्वायर की जगह लिखा, ऊपर कोसेक स्क्वायर की जगह लिखा। आपको तो पता है, आप ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, सी अपॉन बी ऐसा रहा तो ये बी भी कट हो जाता और ए बाय सी बच जाता। और आपका प्रॉब्लम इस कंसेप्ट से, ये वाले कंसेप्ट से मैच भी कर रहा। ये साइन स्क्वायर कट गया और क्या रह गया, 2 इंटू, और ये 1 रह गया और कॉस स्क्वायर रह गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी सेक्स स्क्वायर ए, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी सेक्स स्क्वायर ए, एंड दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। आपको जो प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया। तो आपने यहाँ ऐसा किया भाई, देखो कोसेक ए कॉमन निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कटकुटा गया, कोसेक स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में आपने इसको कॉट स्क्वायर लिखा, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसको नीचे में कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कटकुट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक्स स्क्वायर हो गया आपका। इसी प्रॉब्लम को आप दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो प्रॉब्लम, कोसेक ए अपॉन, मैं ये नहीं बोल रहा मेरा सेकंड मेथड इजी है या फर्स्ट मेथड इजी है, मेथड तो मेथड है। अरे भाई कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता, इसको देखा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा आता। मैंने क्या किया, इसे देखा और मैंने कोसेक ए कॉमन निकाला। एक आधे मन स्टूडेंट के मन में आएगा कि सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये भी तो एक मेथड हुई ना। तो ऐसा है, वो डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, दैट इज़ योर चॉइस। अब देखो सुनो, मेरे मन में ऐसा आ रहा कि ये जो कोसेक ए है ओ दादा, और नीचे में ये जो कोसेक ए -1 है, आप इसको ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसकी बात चालू है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोसेक ए +1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, और ये जो दूसरा टर्म है कोसेक ए अपॉन वाला, कोसेक ए +1, इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो पर इसके कॉन्जुगेट से। यहाँ डिनोमिनेटर में कोसेक ए -1 था तो आपने कोसेक ए +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ कोसेक ए +1 है डिनोमिनेटर में, तो आप ऊपर नीचे कोसेक ए -1 से करो, है ना। हाँ सही है सब, कोसेक ए -1 और ये कोसेक ए -1, ये दूसरी मेथड से कर रहा है अपन, ना सेकेंड मेथड, ध्यान दो। अब इट इज इक्वल टू ये कोसेक ए इंटू ये, तो नीचे में कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1, और ऊपर में सॉल्व करना क्या उसको, कि रहने देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, कोसेक ए इंटू कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 कोसेक ए। हाँ, और अब ये दूसरी टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है। क्या करना बोलो, क्या करना, कुछ भी नहीं, सेम ये का यही तो करना है। हाँ, ये कोसेक ए से मल्टीप्लाई करो, कोसेक ए इंटू कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 कोसेक ए, और अपॉन में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कोसेक ए +1 कोसेक ए -1 यानी कोसेक स्क्वायर ए -1। अब आगे रुको थोड़ा सा। हाँ, अब ये डिनोमिनेटर कैसे लग रहा है आपको, सेम लग रहा है, तो आप एक ही बार लिखो, है ना, ये जैसे मैं लिख रहा कोसेक स्क्वायर ए -1, और न्यूमरेटर की एडिशन कर लो, यहाँ प्लस है तो देखो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे लिख रहा, इसका ये न्यूमरेटर और ये टर्म का ये, दोनों की टोटल, ध्यान दो। ये कोसेक कट हो गया, कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक स्क्वायर ए,
और डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन यानी कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन यानी कॉट स्क्वायर ए फार्मूला है। हाँ, और अब ये टू साइड में कोसेक स्क्वायर को लिख लिया 1/sin स्क्वायर ए, कोसेक ए बोले तो 1/sin है, कोसेक स्क्वायर ए बोले तो 1/sin स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कट गया, 1/cos स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर है। और बस यही तो था RHS हैंस प्रूफ। क्या आप राइट हैंड साइड को लेकर भी सॉल्व कर सकते पर वो फिर थोड़ा सोच के अच्छा लॉजिक लगा के कर सकते, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछो, समझा नहीं तो आप अपना रिएक्शन दे, क्या प्रॉब्लम जा रहा तो मैं अपग्रेड करूँगा अपने आप को।